अच्छा, ये WWE में और ये कबड्डी में क्या फर्क है? ये उर्दू में, ये इंग्लिश में है कि ये फर्क है? बस सिर्फ इतना का फर्क है कि वो अंग्रेजों दी है, पंजाबियों दी। आपके लिए कबड्डी ज्यादा मैटर करती है कि स्केल मैटर करता है जॉब का? देखिए मेरे लिए दोनों चीजें रखती हैं। देखो मैंने कबड्डी से लिया ये सारा कुछ। अच्छा ठीक है। कबड्डी फर्स्ट ऑफ ऑल है। पाए आपको बड़े पसंदीदा है आपके, ये भी और है। आपको एक वो आपका चाहने वाला भी है, उन्होंने आपको फ्री में अलाउ किए हुए। ये आपको किस तरह पता है? नहीं, इतनी तो रिसर्च है हमें। एज अ कैप्टन आपका तो अपनी टीम पे काफी रोब और दबदबा रहता है, तो जिसने आपके ऊपर रोब और दबदबा डालना है वो कब आ रही है आपकी लाइफ में? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह करेगा खुशखबरी दूंगा। पाकिस्तान में कबड्डी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह आपका 2018 में भी था। नहीं बिल्कुल, ये आप लेकिन आज हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मुसद पॉडकास्ट। आज आपकी मैं मुलाकात जिस मेहमान शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ, उनके हमारे मुल्क में तो काफ़ी सारे फैंस हैं ही हैं। इस मुल्क में तो उनके काफ़ी सारे चाहने वाले हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि सरहद पार हमारे हमसाया मुल्क में भी उनके बहुत सारे फैंस हैं। कबड्डी के मैदान में उनका एक बड़ा नाम है और हमारे पाकिस्तान कबड्डी की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। शफीक चिश्ती इनका नाम है और ये इस टाइम मेरे सामने देखें एक्सरसाइज कर रहे हैं। आए इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं मज़े मज़े की बातें और मज़े की गुफ्तगू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हैं। आपका जिम का रूटीन क्या है वैसे? कितने बजे आते हैं, कितने बजे डेली बेस पे आप आ जाते हैं? यहाँ पे डेली बेस पे आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि मैं जहाँ भी हूँ मेरी गाड़ी में किट शिट पड़ी होती है। अच्छा। तो मैंने फिर वो किट करके जिस सिटी में भी हूँ, अच्छा, जिम शिम और ग्राउंड में जाना लाजमी। ज्यादा आपका स्टे लाहौर में होता है कि साहिवाल में? मैं बेसिकली साहिवाल से हूँ। बिल्कुल। लेकिन मेरा अब घर में नहीं, यहाँ पे लाहौर में बनाया हुआ है। ठीक है। लेक सिटी में। ठीक है। और फिर यहीं पे अब तो लेक सिटी से डेली बेस पे यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए? हाँ जी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो 10 से 15 मिनट की मुसाफत है। अच्छा। यहाँ पे ये है कि ये जो जिम है सही, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा है। सही। उन सेलिब्रिटीज, उन प्लेयर्स के लिए बनाया गया है जो मतलब बाहर ओपन एयर में नहीं या ओपन नहीं चल फिर सकते, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा फिर आपको पता है कि प्रॉपर जब एक प्लेयर ट्रेनिंग नहीं करेगा तो वो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक है। दोस्त मिलने वाले अहबाब जिम में जाते हैं, फिर वो तस्वीरें सेल्फियाँ, फिर वो बंदा अपनी डिस्टर्ब होता है ना। अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ये करना पड़ता है, जरूरी है। तो डेली कितने टाइम आप जिम को देते हैं? अभी आपको पता है कि मैं सुबह आया हूँ तकरीबन 10:30 बजे। अच्छा। अभी 11, 11:30 बजे तक मैं ग्राउंड इधर ही रहूँगा। सही, 1 घंटा यानी कि? हाँ ठीक फिर है। उसके बाद मैं स्विमिंग करूँगा। अच्छा, वो कितनी देर करते हैं? तकरीबन आधा घंटा वो करता हूँ। सही। आधा घंटा वो करके उसके बाद अगर मेरी कोई तकरीब हुई तो वो करनी है, नहीं घर जाना है। सही। फ्रेश होके शाम को मैच जिस सिटी में भी हुआ मैच। शफीक भाई एक बात बताएं कि एक अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी को अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज ज़्यादा मैटर करती है कि उसकी वो जो मट्टी के ऊपर वो भागदौड़ होती है वो ज़्यादा मैटर करती है? अच्छा प्लेयर जो भी होता है ना, उसकी फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वो देखिए जिस तरह एडवांस होता जाता है बंदा, जिस तरह इंसान को पता चलता जाता है, पहले मट्टी होती है, भागना दौड़ना वो होता है, फिर उसके अलावा जब प्लेयर प्रोफेशनल हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा ग्रूम करता है, फिर वो ग्राउंड में आ जाता है। इन चीज़ों का जो बेसिकली जिम है, ये बहुत एक अच्छी प्लेयर्स के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा। और इससे ये है कि आपके पूरी बॉडी का जो भी मसल्स हैं, जो भी ट्रेनिंग एक्सरसाइज आप करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। इससे ये है कि आपकी बॉडी बिल्कुल एक तो शेप में रहती है, दूसरा स्टेमिना आपका अच्छा बनता है। ठीक हो गया। तो खुराक में आप लोग किस तरह की खुराक इस्तेमाल करते हैं? खुराक अभी मैं सुबह उठा हूँ, मैंने सुबह शेक पी है। शेक पीने के बाद अभी मैं आ गया हूँ ट्रेनिंग पे। ठीक है। अभी मैं जाऊँगा तो पाए के साथ या किसी भी ऐसी हैवी चीज़ के साथ। पाए आपको बड़े पसंदीदा है आपके, ये और भी है। आपको एक वो आपका चाहने वाला भी है, उन्होंने आपको फ्री में अलाउ किए हुए। आप आपको किस तरह पता है? नहीं, इतनी तो रिसर्च है हमें। हाँ बिल्कुल, माखा पाए वाला है। हाँ बिल्कुल। तो उसने मुझे वो मेरा ताहयात के लिए फ्री किया हुआ था। अच्छा। लेकिन किया हुआ है अभी तक। तो लेकिन मैंने जिस दिन उसने ये ऐलान किया ना, पहले मैं डेली उसके खाता था। सही। जिस दिन उसने ये ऐलान किया उस दिन के बाद मैंने उसके पास, उस दिन के बाद आपने खुद सोचा कि यार अब मुझे जाना नहीं, अच्छा नहीं लगता, वो पैसे नहीं देता। हाँ सही। फिर वो मतलब इस तरह तकल्लुफ में पड़ता, फिर वो
अच्छा शफीक भाई, एक बात है, 2009 से आपके करियर की प्रोफेशनली शुरुआत हुई है। हाँ। उससे पहले आप जिमनास्टिक में थे, हाँ। तो ऐसा क्या आपके लाइफ में वो इंसिडेंट बना कि आपको कबड्डी की तरफ आना पड़ा? बेसिकली मैं आ जाए। जो मेरे एक टीचर थे वो क्रिश्चियन थे। अच्छा, तो वो बेसिकली कबड्डी के खुद प्लेयर। वो अंजुम साहब? हाँ, रहील अंजुम साहब। रहील अंजुम साहब। आप बड़ी सर्च है यार आपकी अच्छा। इस चीज़ पे। या तो आप बेसिकली मेरे कहीं उधर से हैं, अगर उधर से नहीं है तो फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन। नहीं, बेसिकली आपने दूसरी या तीसरी क्लास में थे जब से आपका ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। क्योंकि मेरे खानदान में ये चीज़ें नहीं है, कोई भी किसी ने नहीं खेली मेरे अलावा, क्योंकि हम सादात फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो इस वजह से मैं पहला बंदा हूँ जो हमारी फैमिली में कबड्डी में इन हुआ। हाँ, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए और इस लेवल पे आया। फिर उसके अलावा हमारा कोई भी नहीं है ना इस तरह। आपने इतने सारे वर्ल्ड कप विन किए हैं, इतने सारे आपने कंट्रीज में टूर किए, इतने सारी जगहों पर जाकर पाकिस्तान की कबड्डी की टीम को रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किस मुल्क में जाकर ज़्यादा वो फील हुआ था कि यार यहाँ पर मेरे लिए ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है? देखिए, जब बंदा पहले फील करता है ना, हमारा जैसे एक रवायती हरीफ हम समझते हैं जैसे इंडिया, बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह हमने देखिए अब यहाँ पे फैन फॉलोइंग शायद में भी हो सकता है पाकिस्तान में मेरी कम हो। इंडिया में आपके बहुत सारे हैं। इंडिया में या आउट ऑफ कंट्री, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे। तो इस तरह से बेसिकली जो मज़ा या जिसको आप कहते हैं सनसनीखेज मुकाबले हैं वो इंडिया में ही, सही, क्योंकि टक्कर के लोग होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने फैन की बात की, तो आपने एक जगह इंटरव्यू देते हुए बात की थी कि मैंने किसी को अपना इंस्पिरेशन नहीं बनाया। हाँ। लेकिन आपने सेम इंटरव्यू में सेम बात एक इंडिया को इंटरव्यू देते हुए कही थी कि मैं लुराकी साहब आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको भी अपना आइडियल समझता हूँ। लकी कुराली, I'm sorry, मुझे जरा थोड़ा सा वो लकी कुराली। हाँ, वो देखिए, वो हम कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान में जो हमारे जो प्लेयर्स हैं हम सीखते तो उनको देख के है ना। लेकिन ये है कि कोई भी प्लेयर्स मिलेगा, अब कोई भी यहाँ पे मिले मुझे, मैं उसको ना जानता हूँ, लेकिन मुझे ये कहे कि हम इस सन में प्लेयर रहे हैं या हम ट्रेनिंग करते थे। अच्छा। तो मैं उनको कहूँगा कि वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। और सेकंड बात ये है कि वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। बिल्कुल। फिर उनका मैं मतलब कि उनको अपने अंदाज में इज्जत दूंगा। सही। इस तरह वहाँ पे मैंने उनके इंटरव्यू में उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट के हिसाब से। यानी कि आप मानते हैं कि आपका कोई ना कोई इंस्पिरेशन है? देखिए, किसी ने आपको खिलाना नहीं होता। बिल्कुल ठीक। ये बातें होती हैं, एक होता है ना एक आइडिया, जैसे आपको क्रिकेट में शोएब अख्तर बहुत पसंद है। वो मेरा मतलब मैं उसका और वो मेरा फैन भी है। अच्छा, वो भी आपके फैन है? एक दूसरे के हम फैन भी हैं। जिस बंदे ने परफॉर्मेंस दी हो ना, या जिस बंदे ने खेला हो या जो बंदा खेलता हो, बिल्कुल वो बंदा कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करता। वो हमेशा अपनी गेम पे फोकस करता है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है उसको, अपने लोगों पे कॉन्फिडेंस होता है, अपने ईमान, उसका एक जज्बा होता है कि यार मैंने ये करना है, तो वो करता है। शफीक भाई, ये कबड्डी के बेसिक रूल्स क्या होते हैं? हाँ, कबड्डी आप जितनी गेमें हैं ना, सब गेमों के मजमूए को कबड्डी कह सकते हैं। अच्छा। मतलब कि इसमें आप ताकत भी है, माइंडसेट भी आपका सेट होना चाहिए, शार्प भी हो आप और फुर्ती भी आप में हो। बिल्कुल ठीक। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, आपकी रनिंग भी अच्छी हो, आपके स्टेप भी अच्छे हो, मतलब ये सारी चीज़ें मिला के जो जिस चीज़ का नाम है वो कबड्डी। कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा मोटिवेट रखती है? क्योंकि आपका तो काम ही ऐसा है, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना धूप देखी, ना शाम देखी। आपको यू हैव टू बी डेडिकेट, आपको मतलब जो भी मौसम है आपने अपना जो लोहा है वो मनवाना है। देखें, पाकिस्तान में नहीं, जहाँ पे भी हम रहे हैं, जिधर भी हों, डेली अगर ग्राउंड में ना जाए तो जैसे एक बंदा नमाज को लग जाता है ना, उसको पता है कि यार मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, तो उसको ऐसे लगता है जैसे कुछ खोया जाए। अच्छा। ऐसे अब सर्दी हो गर्मी हो, हमने ग्राउंड में लाजमी जाना है। बिल्कुल ठीक है। वो मतलब कि अंदाज चेंज हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड, जिम, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आपने सुबह उठ जाते थे, अजान से पहले ही आप सड़कों पे दौड़े लगाते थे, और आपने ये भी बताया कि वो एक पंजाबी में जिसे कहते हैं ना कि पट्ठियां ली रेड़ी, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ करके ਉਹਨੂੰ अपने पीछे बन के ते भज जाते सन जिधर भी जा रही थी हवा का रुख। वो ये था कि ये इस तरह की डेडिकेशन इतनी सी एज में ये कैसे मिल जाती है? देखिए, मेरी बात सुने, मैं जब इंसान को कुछ करने की स्किल हो ना और बंदे के पास कुछ भी ना हो, तो बंदा भी सोचता है कि इस चीज़ से मुझे
अगर ताकत मिल रही है या इस चीज़ से मिल रही है, वो बंदा सारा कुछ करता है। सही। जिस गांव से मैं था या जिस एरिया से मैं था ना, उस एरिया में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आज हम अवेल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस लिहाज से उसमें 87 माइनर मेरा गाँव है साहिवाल में। अच्छा। तो आप वहाँ पे, अब जब मैंने देखा कि वहाँ पे प्लेयर्स काफ़ी थे लेकिन उस लेवल का कोई प्लेयर नहीं था, तो मैं समझता था, मेरा एक टाइम ये भी था कि मैं कहता था कि अगर दिन में 3 टाइम मुझे ट्रेनिंग करनी पड़े, मैं 3 टाइम भी ट्रेनिंग करता था, सुबह दोपहर जब कोई। और मेरी एक चीज़ थी कि मैं जब कोई नहीं ना होता था मैं तभी करता था। अच्छा। सुबह तहज्जुद के टाइम मैंने उठना, तहज्जुद पढ़नी, उसके बाद मैंने दिन में 3-3 बार आप हाँ ट्रेनिंग की है मैंने। और ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मतलब वहाँ से इलाका में आप चले जाएँ मेरे एरिया से, आप पता कर सकते हैं वहाँ से कि शफीक चिश्ती किस तरह बना है। तो आपको बता देंगे कि शफीक अहमद से लेके शफीक चिश्ती साहब का जो दौरानिया है वो किस तरह और कितना गठन था। सही। तो मैंने वो हमारे एज अ कैप्टन आपका तो अपनी टीम पे काफी रोब और दबदबा रहता है, तो जिसने आपके ऊपर रोब और दबदबा डालना है वो कब आ रही है आपकी लाइफ में? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह खैर का खुशखबरी दूंगा। अच्छा। और सेकंड ये है कि एज ए कैप्टन भी मुझे लोग आज भी मेरे जो प्लेयर हैं मेरे, तो वो मुझसे बड़े इंस्पायर होते हैं। तो मुझे कहते हैं कि मतलब हमने आपको देखा और हम फील्ड में आए और हमारा दिल किया कि हम शफीक चिश्ती जैसा बने। तो ये बड़ी खुदा की रहमत होती है कि आपने इस एज में, मैंने मतलब आप कहते हैं ना कि मैंने बहुत छोटी एज में ना। हाँ जी, यू वर जस्ट आई थिंक 9 ईयर ओल्ड और 10 ईयर ओल्ड व्हेन यू स्टार्टेड। इसी एज में आपको अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, वो जब रिसीव हुआ तो कैसा लगा? देखिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब जो था ना वो पूरा हुआ। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस था। सही। देखिए पाकिस्तान में हर बंदे के नसीब की बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर मुझे नवाजा तो इसमें मेरी कोई, मैं कहता हूँ कि मेहनत नहीं है, ये मेरे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, आप जैसे भाई, उनकी दुआओं से मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा है इस चीज़। सही सही। आपका इंग्लैंड में इतना क्यों दिल लगता है? इंग्लैंड मुझे यूँ लगता है जैसे मेरा सेकंड हाउस है। अच्छा। हाँ वो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरा सेकंड। अब वहाँ की गलियों को मैं जानता हूँ। अच्छा। एक गली ये रोड इस तरफ जा रहा है। हाँ। इस गली का ये नाम है, इस गली का ये नाम है। आप कोई भी सिटी का कहेंगे मुझे उसके मतलब कि टाउन का भी पता होगा। बिल्कुल ठीक। इस तरह से शफीक भाई, जो कबड्डी है वो असल में ये पंजाब इधर का भी और पंजाब इंडिया का भी, ये उसका ही खेल है। हाँ। ये जब आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके जैसे ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ उसी तरह ही मकबूल है जिस तरह यहाँ पर पंजाब के लोगों में। दोनों पंजाबों की जो गेम है ना वो ज़्यादातर इन यूरोप ममालिक में चली गई है, बरतानिया में चली गई है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो वहाँ पे सेट होना जरूरी समझते हैं, क्योंकि देखिए ज़िंदगी सबसे ज़रूरी है। अगर आप जिंदा होंगे तो सब कुछ करेंगे। बिल्कुल। इस वजह से अब आपने देखा कि कनाडा में हो रहा है, फिर उसके बाद अमेरिका में हो रहा है, फिर उसके बाद इंग्लैंड में हो रहा है। अमेरिका नहीं अभी तक आप गए? नहीं गए। अच्छा। और हाँ हर जगह पे जहाँ पे कबड्डी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हर जगह। सही। शफीक भाई, कबड्डी कितनी तरह की होती है? वो मैंने सुना था कि कुछ पेड़े मारने वाली कबड्डी होती है। हाँ बिल्कुल, कबड्डी 5 से 6 तरीके होते हैं। अच्छा। किस्म की कबड्डी है। जैसे एक आप कह सकते हैं सर्कल स्टाइल कबड्डी। अच्छा, वो क्या है? सर्कल स्टाइल कबड्डी होती है जैसे आपने ये वर्ल्ड कप देखा हमारा। अच्छा अच्छा। ये बिल्कुल। एक एशियन स्टाइल होती है, वो 7 फीट का 7-7 फुट प्लेयर्स होते हैं दोनों साइडों पे। वो आपने देखा होगा जैसे प्रो कबड्डी जिसको बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है जैसे फ्री स्टाइल कबड्डी, जो आप देखते हैं अभी कह रहे थे कि चंडा कुसम ये बिल्कुल सारी, वो भी है। चंडा मुक्के मुंह ते जिथे मर्जी मार लो, अलाउ है। फ्री स्टाइल है। अच्छा। हाँ फ्री स्टाइल में ये होता है जैसे आप WWE गेम देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी फ्री है। अच्छा, ये WWE में और ये कबड्डी में क्या फर्क है? ये उर्दू में, ये इंग्लिश में है कि ये फर्क है? बस सिर्फ इतना का फर्क है कि वो अंग्रेज़ां दी है, पंजाबियां दी। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ advance ਹੋ ਕੇ ਦਾ ਸਟੇਜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਮੈਦਾਨ, ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਦੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ उस तरह इसका मतलब हम आपको पाकिस्तान का जॉन सीना कह सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप समझते हैं तो। नहीं समझते क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह हैं आप, पाकिस्तान की शान है। अच्छा शफीक भाई, पाकिस्तान के नौजवान जो आना चाह रहे हैं कबड्डी में, आपको लगता है कि कोई आना भी चाह रहा है कि नहीं आना चाह रहा, कि आप उसकी प्रमोशन के लिए कोई ना कोई? ये जो गेम है ना ये बड़ी हार्ड है, बड़ी हार्ड है। इसमें आप देखें लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप कह सकते हैं कि जितने भी प्लेयर्स हमारे अब आए हैं उसमें सब प्लेयर्स ने
जिस तरह हार्ड वर्क किया, जिस तरह उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा, आजकल बहुत मुश्किल है ना। आपने जितनी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में, आपको हाँ। लगता है, डू यू थिंक कि आपके बाद भी कोई इस तरह से नौजवान अगर कोई मुझे नहीं लगता कि मेरे बाद कोई मेरे आपने तो वो ऑपोजिट पानी आ रहा और उसको चीरते हुए आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे भी किया है। हाँ कि फुल सर्दियाँ थी, बिल्कुल नहरें उन दिनों में थोड़ी कम होती, हाफ बिल्कुल। होती हाँ हैं। जी। मैं सुबह उठना तो मैंने उठ के जाना नहर के ऑपोजिट, जब जहाँ से पानी आ रहा है मैं उसकी साइड पे भागना, अच्छा मतलब उस तरफ में जोर लगाना ताकि मुझमें स्टेमिना हो, ये चीज़ें बिल्ड हों। अच्छा। तो वो चीज़ें सारा करना मुझे नहीं लगता कि आजकल प्लेयर्स करेंगे वो, या आम हमारे पीछे करेंगे। आजकल जो प्लेयर्स है ना आ रहे हैं वो मम्मी डैडी हैं। आर्टिफिशियल। हाँ मैं वही सोच रहा था कि हमारे डिफेंस से भी कोई आप जैसा निकल सकता है। निकलते हैं, आते अच्छा। हैं। लाहौर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं। अच्छा। तो ये है कि वो उनको लगता है कि शॉर्टकट जो है ना, आज हम ग्राउंड में आए हैं ना तो दूसरे दिन नमशवी चिश्ती बने हो, हाँ इस तरह नहीं होता। देयर इज नो शॉर्टकट के आप डायरेक्ट एक मुकाम पर पहुंच जाते जो हो। शॉर्टकट लगाएंगे ना, मैं नहीं समझता कि जिंदगी में वो कामयाब होंगे। उसका ये रीजन होता है कि अल्लाह ताला चलो आपकी किसी ना किसी नेकी को देख लेते हैं, वक्ती तौर पे आपको कुछ न कुछ दे देते हैं, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड सा होता है टाइम आपके लिए। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 9-10 साल का हम एक पीक पे चलते आ रहे हैं, हम अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ते। आज आप कितने दिन हो गए मुझसे कह रहे हैं तो हमारा टाइम नहीं बन रहा, लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं इनके पीछे एक हफ्ते से पड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल। और इन्होंने मुझे रोजाना ही टाइम दिया है। हाँ। लेकिन टाइम में ऊपर नीचे हो जाना। और जब हमारा लास्ट टाइम फाइनल टाइम हुआ तो मैंने इन्हें कॉल किया एंड ही सेड कि यार मैं साई वाला आ गया हूँ। हाँ। तो आप हमें भाई कल का रख लें, कल मैंने जिम में आना। तो फाइनली आज ही इन्होंने टाइम दे दिया। तो मतलब देखिए ये चीज़ है कि मैंने आपको जिम में बुला लिया है। हाँ। यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग भी डिस्टर्ब ना हो और आपका अपना भी काम हो जाए। बिल्कुल ठीक है। उसका ये होता है कि आप से हमारा टच रहना जरूरी इसलिए भी होता है कि आने वाले वक्त में हमने पाकिस्तान को बहुत कुछ और भी देना है। बिल्कुल ठीक। मे भी हो सकता है कि आपका इंटरव्यू देख के कोई ऐसे बच्चे इंस्पायर हों इंशाल्लाह, तो हाँ, जो कहें कि हमने शफीक चिश्ती जैसी स्ट्रगल करनी है, हमने बनना है। लेकिन देखें शफीक चिश्ती कोई खलाई मखलूक नहीं है कि वो दुनिया में अकेला पर्सन नहीं था, ना अकेला पर्सन नहीं है कि वो बंदा सिर्फ वो आया तो उसके बाद कोई नहीं आ सकता। मुझसे अच्छे भी आ सकते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्किल चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत चाहिए। उसके लिए ये नहीं देखना कि मेरा फेस खराब हो गया है, मेरे हाथ खराब हो गए हैं, मेरा पाँव टूट रहा है, ये सारी चीज़ों को आपने साइड पे करना है। बिल्कुल। और आपने ये देखना है कि हमने मेहनत करनी है। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मेहनत का फल देते हैं, आज नहीं, मेहनत कभी भी किसी नहीं, थोड़ी देर में देंगे जरूर। शफीक भाई लास्ट में एक दो क्वेश्चन ना, आपने अपनी फाउंडेशन बनाई है, एक दो फाउंडेशन बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका क्या स्टेटस है? मैंने अपनी फाउंडेशन बनाई, मैंने आज तक किसी से कोई बात नहीं की। ठीक है। मैंने इसलिए नहीं की कि मैं उसको, जब तक अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है मैं उसको चला, आप अपने ऑन पर उसको ऑन पर चला रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से उनको जगह प्रोवाइड की हुई है, अपनी तरफ से मैंने उस फाउंडेशन को मतलब कि जो वहाँ पे आते हैं हेल्प, मैं कई बार मैं खुद भी ब्लड दे देता हूँ, कोई ऐसा हाँ दे देता हूँ। सही। तो मैंने अपनी जगह मेरी खुद की ज़ाती ज़मीन थी, मैंने वहाँ पे उनको ऑफिस बना के दिया, वहाँ पे जगह बना के दी है, और जितना हो सकता है हमने गाड़ी भी एक रखी हुई है। अच्छा। अगर कोई अल्लाह ना पेशेंट्स वगैरह को कोई ऐसा हो तो हम उसको कहीं शिफ्ट करने के काबिल हों। ओके, पाकिस्तान में कबड्डी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह आपका 2018 में भी था। नहीं बिल्कुल, ये आप लेकिन आज हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं एक यंग ब्लड में आते हैं हम। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पेरेंट्स में या सोसाइटी में जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी इस तरफ क्यों नहीं सोच जाती कि यार हमारा बेटा कबड्डी में जाए या इस तरह के मैदान में जाए? क्योंकि जितने भी इस तरह के मैदान भरे होंगे तो हॉस्पिटल खाली नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा वो मुल्क तरक्की पजीर होते हैं जिनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं, ग्राउंड आबाद होते हैं। ग्राउंड आबाद होते हैं। हम लोगों का क्या है, हमारा बिल्कुल इसके सारा अपोजिट है। हमने अगर गांव में कुछ ग्राउंड दे दिया है, किसी गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो लोगों ने वहाँ पे खेलने की बजाय वहाँ पे भैंसें बांध ली हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि स्कूल लेवल से दोबारा स्पोर्ट्स को स्टार्ट करें। ओके, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स और पाकिस्तान के सफ़ीर इस मुल्क में आते रहे, तो बिल्कुल आपको स्कूल, प्राइमरी स्कूल से दोबारा स्पोर्ट्स को स्टार्ट करना होगा। उसके लिए इवेंट साल में 1 या 2 रखने होंगे ताकि सारे स्कूलों में ये चीज़ पता हो और उनको करवाना हो। वो फिर आप देखें स्पोर्ट्स से ऐसा होता है कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वो बच्चे जो जिनमें स्किल होता है वो खेलते भी हैं और साथ में पढ़ते भी हैं। ठीक है,
अब मैं हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा भी की है, माशाल्लाह। मैंने साथ में पढ़ा भी है, साथ में खेला भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से ये चीज़ें जो होती हैं ये बंदे को सपोर्ट करती हैं पढ़ाई में भी, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियली भी। और जब बंदा हमेशा सोचें कि जब प्लेयर फाइनेंशियली सपोर्ट उसकी होती रहेगी ना तो बिल्कुल वो प्लेयर ग्रूम होता है। मैं ज़रा थोड़ी सी आपकी बात को बढ़ा कर दूँ, आगे बढ़ा दूँ, आपने स्टडी क्यों नहीं कंप्लीट की? 3rd ईयर पे लाकर क्यों छोड़ दिया था? वो ये था कि यार मैंने ना तब मैं इंटरनेशनल लेवल पे चला गया था। चले गए थे आप? हाँ, ठीक तो है, फिर मैंने उसके बाद थोड़ा मेरा माइंड है अभी मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। सही। हाँ, क्योंकि तालीम जो है ना वो study होना, मेरा जो स्केल है उस पर स्टडी का होना थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपके लिए कबड्डी ज़्यादा मैटर करती है कि स्केल मैटर करता है जॉब का? देखिए मेरे लिए दोनों चीज़ें रखती हैं। देखो मैंने कबड्डी से लिया ये सारा कुछ। अच्छा ठीक है। कबड्डी फर्स्ट ऑफ ऑल है। अगर मेरे लिए स्केल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता तो मैं उसके लिए पहले करता। मैं आज ग्राउंड में हूँ तो मैं सिर्फ कबड्डी की वजह से खड़ा हूँ। सही। अगर आज शरीफ चिश्ती बना दो कबड्डी की वजह, आज एक्सीएम डेजिग्नेशन मुझे मैं हूँ तो वो मैं सिर्फ कबड्डी की वजह से हुआ। अच्छा, क्या डेजिग्नेशन है आपका वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए एक्सीएम डेजिग्नेशन वाला स्केल है मेरा। हाँ सही बात। हाँ सही में ठीक हो गया। शफीक भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। फाइनली आज आपका हमें वक्त मिल ही गया था और बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की हमारे साथ। आखिर में कोई मैसेज? मेरा यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सारा कुछ देते हैं प्लेयर्स को, देखें गवर्नमेंट को आप छोड़ नहीं, मैं उसको आप नौजवानों को मैसेज दे दें। मैं नौजवान तभी वहाँ से निकलेंगे ना जब मैं जो स्कूल नहीं, हर नौजवान आप जैसा भी तो बन सकता है ना। मैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट ना भी हो तो मैं खुद ही पूरे लाजम नहीं है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और मैं जो कहने वाला हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूल लेवल से स्टार्ट करें स्पोर्ट्स को, ताकि हम जैसे प्लेयर्स अगर चाहते हैं पाकिस्तान तो उसको चाहिए कि नीचे से स्टार्ट करें ताकि हम जैसे प्लेयर्स को मौका मिले। गांव में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बेचारे को टाइम नहीं मिलता। मैं आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाता हूँ ना लाहौर में, मैंने देखा कि यहीं के इर्द गिर्द के प्लेयर्स ही ले लेते हैं और यहाँ से इर्द गिर्द वाले जो प्लेयर है ना उनमें वो स्किल कतई नहीं है जो हमारे एरिया से या इस बाहर वाले एरिया से, हार्ड एरिया से हैं। अच्छा। वो यहीं से टीचर भी और यहीं से जितने डायरेक्टर स्पोर्ट्स और जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं वो सारे यहीं से ले के प्लेयर्स को सेट करते हैं, खिलाते हैं, फिर साइड पे कर देते हैं। सही। थैंक यू सो मच शफीक भाई, वंस अगेन थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी।